अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अत्तैयार दारुल इलाज भागता वाला, आपका मेज़बान हकीम मोहम्मद रफ़ीक भागता वाला सरगोदा पंजाब पाकिस्तान से आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं। सामीन व नादरीन हजरात, आज जो हमारा टॉपिक है वो है खाना खाने के बाद होने वाले दर्द, यानी खाना खाने के बाद जो पेट में दर्द होता है इसकी क्या वजूहात हैं और किस वजह से ये दर्द होते हैं। तो हजरात गिरामी, अक्सर लोग ये हमारे पास आकर शिकायत करते हैं कि जो ही हम खाना खाते हैं तो हमारे पेट में जो गुड़गुड़ होना शुरू हो जाती है और पेट में दर्द होना शुरू हो जाती है। असाबी रतूबात जो हैं वो पेट में बढ़कर जो है पेट का निज़ाम दरम बरम कर देती हैं और बेचैनी और पेट का जो है कभी कुछ यानी लेसदार पखाना आना शुरू हो जाता है और कभी जो है वो पेट में जो है खराबा पैदा होता है। तो हज़रात गिरामी, ये खाना खाते ही जब सर दर्द हो जाता है या खाना खाने के बाद जब सर दर्द शुरू हो जाता है या पेट दर्द शुरू हो जाता है या खाना खाने के वक़्त खाना खाने के बाद अक्सर बेशतर पसीना आना शुरू हो जाता है या खाना खाने के बाद कोई ना कोई तकलीफ़ जिस्म में शुरू हो जाती है, तो हज़रात गिरामी ये असाबी रतूबतों की वजह से है कि मैदे में और जिस्म में बलगम की रतूबत जो है यानी ठंडक जो है वो बढ़ चुकी है और ठंडक के बढ़ जाने की वजह से ये मैदे में दर्द होता है और आंतड़ियों में दर्द होता है। तो दूसरे लफ्ज़ों में आप यूँ समझ लें कि असाबी रतूबात जो मैदे में ठहरती हैं उनके ताफुन होने की वजह से, खमीर पड़ जाने की वजह से और मैदे में पड़ी हुई ग़िज़ा जो है वो जल सड़ कर यानी उसमें सड़ांध पैदा हो चुकी है, तो इस वजह से मैदे में जो है खाना खाने के बाद दर्द होता है। तो इसी वजह से मैं अक्सर बेशतर कहता हूँ कि जब मैदा ख़राब हो जाता है तो असाबी रतूबात के बढ़ जाने से मुंह पर जो कील, मुहासे और चेहरे पर दाग धब्बे भी इसी वजह से पड़ जाते हैं। तो इसके अलावा जो मैदे की खराबी की वजह से यानी खाना खाने के बाद जो खराबी है, इंसान में कमज़ोरी, नकात, दिल कमज़ोर हो जाना और जिस्म जो है वो ऐसा हो जाता है गोया कि किसी काम काज को हरकत करने से जो है ना वो दिल नहीं चाहता, बल्कि इंसान में एक सुस्ती और कमज़ोरी, नकाहत और बेचैनी सी रहती है। तो हज़रात गिरामी, तो ऐसे मरीज़ों के लिए हम खुशखबरी देते हैं कि वो हमारे ऐसे नुस्खे इस्तेमाल कराएं जिनसे एक बार नुस्खा इस्तेमाल करने से मरीज़ जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। नुस्खा सुने जी। जायफल 1 तोला, जलवतरी 1 तोला, फिल तवील 2 तोला, करकरा 1 तोला, हींग 2 तोला, सिमल तैयब 2 तोला, लहसुन का पानी 10 तोला। ये लहसुन जो है इसको आप इसकी जो पोथियाँ उनको छील लें, छीलने के बाद उनको कूट लें या जूसर मशीन के ज़रिए पानी निकाल लें और तमाम सफ़ूफ को बारीक करके उनमें मिलाकर गोलियां बना लें। 1 या 2 गोली दिन में 3-4 मरतबा हमरा पानी इस्तेमाल करें और ठंडी चीज़ों से आप परहेज़ करें, सर्द चीज़ों, चावल वगैरह या जितनी भी ठंडी है, मिसाल के तौर पर गाजर, मूली, शलगम और ऐसी दूसरी चीज़ें जो मिठाइयाँ वगैरह हैं या दूध, लस्सी, मक्खन वगैरह से आप अगर परहेज़ करेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द ही मैदा बिल्कुल ठीक हो जाएगा इसके इस्तेमाल करने से। जो डॉक्टरों की दवाएं जो ये लोग खाते हैं काफ़ी अरसे से, एक तो वो छूट जाएंगी, दूसरी उनकी महंगी जो फीसें हैं उससे आप बच सकते हैं
اور اس کے علاوہ آپ صحت پا سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑی چیز جو میں آپ کے سامنے ذکر خیر کر رہا ہوں کہ انگریزی دواؤں کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں آپ اس سے محفوظ رہ سکتے ہیں، اور جسم میں جب ان کے کیمیکل اور سٹیرائڈ یہ دوائیں آپ کھاتے ہیں تو اس سے آپ کا جسم جو ہے وہ پھولنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس میں اور کئی بیماریاں جو جب یہ جسم کی خلاؤں میں رکتے ہیں تو جسم میں کئی تکلیفیں اور شروع ہو جاتی ہیں، تو پھر آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں کہ مجھے یہ تکلیف ہو گئی ہے، تو ڈاکٹر صاحب اور دوا اس کے ساتھ شامل کر دیتے ہیں، تو دوا بڑھتی جاتی ہے اور مرض بھی بڑھتا جاتا ہے۔ تو ان سب کو ختم کرنے کے لیے آپ سادہ اور یہ جو طب ہے اس کی طرف آپ تشریف لائیں، آسان سستے نسخے اور ایک ہی بار علاج کر کے ساری زندگی جو ہے آپ اللہ کا شکر کریں۔ یہ سٹیرائڈ، نشہ اور حرام دوائیں جو ہیں مسلمان ہونے کے ناطے ان سے پرہیز کریں، اور آپ پہلے سابقہ جو طب کا دور تھا، عروج والا دور تھا، اس کی طرف آپ تشریف لائیں۔ ایسی دواؤں سے پرہیز کریں جو وقتی ہیں، عارضی ہیں، اور ایسی دوائیں کھائیں جو مستقل آرام دیتی ہیں، مستقل فائدہ دیتی ہیں، اور اس میں پوری انسانیت